गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th का है टॉपिक। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है बच्चा? सबसे पहले हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, बाद में लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या होता है कि पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। ज़्यादा लंबा डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पुश पुल से चेंज इन शेप होता है, चेंज इन कुछ होता है, तो ये सब हमें नहीं देखना है। पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स, बहुत ही शॉर्ट है डेफिनेशन, ठीक है, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। फोर्स का अफेक्ट क्या होता है? फोर्स का अफेक्ट जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक गुब्बारा लेते हैं, क्या लेते हैं? बलून लेते हैं, है ना। उस बलून को सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ से फोर्स लगाया दोनों तरफ से, तो बलून पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, ठीक है। तो मीन्स फोर्स क्या है? शेप में चेंजिंग ला रहा है, ठीक। बलून का आकार पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमने फोर्स लगाया, चाहे इसी बलून को हम ऊपर से नीचे से फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये बलून जाहिर सी बात है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पोजीशन भी चेंज करता है, ठीक है, पोजीशन भी चेंज करेगा। बात समझ में आई? आगे देखते हैं, ये स्टेट भी चेंज करता है। स्टेट मीन्स अगर वो रेस्ट में है, ध्यान सुनना, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट मीन्स क्या? आराम कर रहा हो, है ना। तो ये क्या होगा? जैसे ये आराम कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने से ये मोशन में आ जाएगा। तो 3 पॉइंट हमें मिले। शेप चेंज करता है, कौन चेंज करेगा? फोर्स चेंज करेगा। पोजीशन चेंज करता है, कौन चेंज करेगा? फोर्स चेंज करेगा। स्टेट चेंज करता है, स्टेट, मोशन और रेस्ट और डायरेक्शन, ठीक है, कौन चेंज करेगा? फोर्स चेंज करेगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इनर्शिया, है ना। इनर्शिया भी नहीं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, है ना। लॉज ऑफ मोशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही परेशानी वाली टॉपिक है, नहीं परेशानी वाली टॉपिक नहीं है ना। हम लोग देखेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। चलो आओ देखते हैं, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन बहुत ही आसान टॉपिक, आइए देखते हैं। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन 3 लॉ दिया था, है ना। इसमें 3 लॉ हैं। इन तीनों लॉ को पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट देखना होगा जो कि एरिस्टोटल ने किया था। किया क्या था उन्होंने? एक इंक्लाइंड सरफेस ले लिया, ठीक है, एक इंक्लाइंड मीन्स सीढ़ी जैसा, ठीक है, वो भी फ्रिक्शनलेस सरफेस था वो, ठीक, फ्रिक्शनलेस सरफेस था। फ्रिक्शनलेस मीन्स, अब फ्रिक्शन पहले समझाते हैं, है ना। फ्रिक्शनलेस मीन्स कहने का मतलब ये है कि बहुत ही स्लीपरी जगह थी। स्लीपरी जगह मीन्स, और डीपली चले जाते हैं, जैसे एक मूवी देखे होगे सन ऑफ सरदार, है ना, सन ऑफ सरदार, ठीक है। तो सन ऑफ सरदार में क्या था कि अजय देवगन को जानते हो, हीरो है, वो क्या किया था? एक अचार की बोतल लिया हुआ था, ठीक, वो अचार की बोतल लिया हुआ था। अब वो अचार उसके हाथ से छूट जाता है और वो क्या करता है? उसका पैर फिसलने लगता है और जहाँ तक ऑयल रहता है वहीं तक वो स्लिप करते रहता है, मीन्स आगे पीछे पैर उसका होते रहता है। बात समझ में आ रही है? वो क्या था? वहाँ एकदम फ्रिक्शन था ही नहीं, है ना। किसी को कोई सरफेस है, अगर बहुत रफ सरफेस है, वहाँ से फ्रिक्शन हटाने के लिए हम लोग को कोई ऑयल या ग्रीस का मदद लेना पड़ता है। तो ये समझ लो, एक कांच का, शीशा का, कुछ भी मान लो, एक इंक्लाइंड सरफेस है जो कि फ्रिक्शनलेस है, और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा। उन्होंने पाया कि ये अगर मान लो ये बेस है ना, इसका ये बेस है, ठीक है, ये 5 मीटर हाइट से छोड़ा गया तो ये यहाँ से आएगा, और जब तक वो 5 मीटर हाइट अटेंड ना कर ले तब तक ये ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ तक हाइट उसको 5 मीटर अटेंड करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये बॉल यहीं पे आके रुक गई, ठीक है, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, कहाँ से? यहाँ से, उसके बाद वो रुक गई, है ना। वो लगातार चलती रहेगी जब तक उसको 5 मीटर हाइट ना मिल जाए। बात समझ में आ रही है? पहला इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया।
दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था बच्चा, ध्यान सुनना। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, इसी इंक्लाइन सरफेस को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, है ना। आओ देखते हैं, ये एंड दिस, ठीक है, ये एंड दिस। छोड़ो, ये छोटा बोर्ड है, अभी समझ में नहीं आएगा, इसको हम मिटाते हैं और फिर से एक नया फिगर बनाते हैं। ये ऐसे, ठीक, और ये ऐसे, ठीक। यहाँ से फिर एक बॉल स्लाइड की गई और वही 5 मीटर के हाइट से इसको स्लाइड किया गया, ठीक। ये 5 मीटर हाइट की स्लाइड से किया गया और फिर इसको जो है इसको रोल किया गया। रोल करने की मतलब है इसको मूवमेंट दी गई। ये मूवमेंट में आया, जैसे ही मूवमेंट में आया ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसको 5 मीटर हाइट ना मिल जाए, ठीक है। ये यहाँ पे आके नहीं रुकेगा, यहाँ पे आके नहीं रुकेगा, है ना। ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसको 5 मीटर मीन्स जस्ट इसके बराबर ना हाइट मिल जाए। इसके बराबर जैसे ही हाइट मिल गई ये वापस रिवर्स आएगा फिर उसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये कब ऐसा पॉसिबल होगा? जब फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी का थर्ड पॉइंट, थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इन्होंने फिर क्या किया, वही इंक्लाइन सरफेस लिया, लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि इन्होंने इस सरफेस को जो है एकदम स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। और फिर वहीं से बॉल को रोल किया। ये बॉल नीचे आई और नीचे तो आई लेकिन वो सीधी चलती गई और कभी रुकी ही नहीं, ठीक है। यहाँ से एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ जिसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। हम लोग के बीएससी में एक टीचर थे शंभुनाथ सर, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने इनर्शिया को एक नया लॉजिक टाइप से बताया था। इनर्शिया मीन्स क्या? एक ढीठ आदमी। ढीठ आदमी मीन्स कि मतलब जो आलसी आदमी होता है, ठीक है। पहले हम लोग इसको देखते हैं। ये तब तक ये चलता रहेगा जब तक इस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें यहाँ से, ठीक है। हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी ये बॉल रुकेगा, अनटिल ये कभी नहीं रुकेगा, ये चलता ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपोजिंग फोर्स कोई है ही नहीं। अपोजिंग फोर्स मीन्स इस बॉल को रोकने वाला फोर्स कोई है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहीं से आया इनर्शिया कंसेप्ट। इनर्शिया कंसेप्ट मीन्स इनर्शिया, इन्होंने ये कहा, हमने कह रहे आलसी आदमी। आलसी आदमी का मतलब जानते हो, न वो कोई काम करना पसंद करता है ना, न वो कुछ कर पाता है जब तक उस पर हम लोग फोर्स न लगाएं, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है, अभी समझाते हैं। प्रॉपर्टी है किसका? किसी बॉडी का, जो कि वो नहीं चाहती कि अपने अंदर कोई चेंज आने दे, है ना। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें कोई चेंजिंग नहीं चाहिए, है ना। अब सुनना, ये आलसी आदमी इसको इसलिए नाम दिया गया, जैसे अपने ही घर में ले लो, हम लोग लेट बिस्तर से सो के उठते हैं, ठीक है। सुबह सुबह उठते हैं, हम लोग का उठने का टाइम है 9-10 बजे, ठीक है। सवेरे 10 बजे लमसम उठते हैं ना। 10 बजे उठने का मतलब क्या कि मम्मी की डांट तो सुननी है ना। अगर 6 बजे उठना रहा तो मम्मी को बोलते हो, मम्मी मुझे 6 बजे उठा देना। मम्मी कैसे उठाती हैं? एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में पानी का गिलास, है ना। मम्मी क्या की? तुम यहाँ सोए हो और यहाँ क्या की? मम्मी तुम्हारे मुंह पे एक गिलास पानी का बोतल डाल दी। क्या होगा? तुम तब तक सोए थे, किस पोजीशन में थे? रेस्ट पोजीशन में थे, है ना। और जैसे ही पानी इसमें डाला गया, ये क्या हो गया? तुम मोशन में आने लगे। ध्यान सुनना, ठीक है। तुम शुरुआत में रेस्ट में थे और उसके बाद जो है इस पे पानी डाला गया। पानी किसका काम कर रहा है? फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। फोर्स का काम कर रहा है। अब फोर्स का काम कब किया? जब तुम रेस्ट में थे और तुम तुरंत मोशन में आ गए, ठीक है। तुरंत तुम मोशन में आ गए। बात समझ में आई? तो इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाने देती। इनर्शिया के 3 पार्ट में बांटा गया है। इनर्शिया को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
ठीक है, ये फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे ना, तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कंसेप्ट है, इसका नाम आया था लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, इस पे हम लोग फोर्स लगाएं, है ना, तो ये क्या होगी, मोशन में आ जाएगी। ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। जहाँ नहीं पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।